वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो कल हमने वीडियो स्टार्ट किया था 11th चैप्टर यानी कि कोनिक सेक्शन। उसका हमने पैराबोला का जो टाइप था वो कंप्लीट कर लिया था। 4 टाइप का पैराबोला हमने आपको बताया था और हमने बताया था कि इसकी जो टेबल है यदि आप लोग खुद से बना सकते हैं तो ठीक है, वरना हमने टेबल को तैयार कर दिया है। अब इसको डिटेल वाइज हम करेंगे और इसके क्वेश्चंस यानी कि 11.2 जो हमारी एक्सरसाइज है वो पैराबोला के ऊपर डिपेंड है यानी कि आधारित है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उसमें शेयर करें और लाइक करें। तो बढ़ते हैं आगे। देखो भाई क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 क्वेश्चन जो हमारे हैं वहाँ पर हमने हर एक क्वेश्चन के लिए क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इन हर टाइप के लिए हमने इन सब का जिक्र कल डायग्राम बना करके किया था। हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी y² इज इक्वल टू 4x, यानी कि ये जो हमारा पैराबोला था ये क्या था हमारा, ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला था। क्या था? राइट हैंडेड। इसके बाद y² इज इक्वल टू -k4ax, ये क्या था हमारा, ये था हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। और x² इज इक्वल टू 4ay यानी कि ऊपर की तरफ था, यानी कि ये था हमारा अपवर्ड पैराबोला। और लास्ट का जो हमारा टाइप था वो क्या था भाई, वो था डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, यानी कि इन्हीं 4 टाइप को हमने क्या था डिटेल में पढ़ा था। अब हमें क्या है, इक्वेशंस कुछ दे रखी होंगी, उन्हीं इक्वेशंस को हमने माइंड में सेट करके और डायग्राम को माइंड में सेट करके प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 2 3 4 ये 4 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होंगी। तो देखिए भाई करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, y² इज इक्वल टू 12x, यानी कि y² इज इक्वल टू 12x। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे, यानी कि ऑन कंपेयरिंग जो हमारी इक्वेशन होगी। देखो y का स्क्वायर है, देखो ये 2 इक्वेशन है हमारी। यहाँ पे साइन किस चीज़ का है, पॉजिटिव यानी कि प्लस का है। अब इन दोनों में से हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव कौन से वाला है, ये वाला है। तो इसका मतलब फर्स्ट यानी कि राइट हैंडेड पैराबोला के साथ इसको कंपेयर करेंगे, यानी कि y² इज इक्वल टू 4ax। यानी कि अगर हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ये क्या होगा, ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला होगा ऐसे करके। ठीक है, इसका हमने फोकस क्या बताया था कल, a और 0 बताया था। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स थी वो क्या थी, ये थी x इज इक्वल टू माइनस का a। क्या थी? x इज इक्वल टू माइनस का a। वर्टेक्स हमने कल इसका बताया था, हर स्थिति में वर्टेक्स 0 0 ही होता है भाई। क्या होता है? 0 0। और हमने कल बताया था जिस भी साइड उसका ओपन फेस होगा हर स्थिति में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 4a। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन में सारा खेला इस a के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? a के ऊपर। तो हम यहाँ से इसको y² इज इक्वल टू 12x को y² इज इक्वल टू 4ax के साथ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो यह यहाँ से क्या होगा, 4a इज इक्वल टू 12 होगा, क्योंकि यहाँ से x का जो कोफिशिएंट होगा वही x का कोफिशिएंट 4a होगा। यदि हम इसको 4 से काटेंगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 3। क्या होगा भाई? 3। तो हमारा जो a है वो क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा? 3। अब हम यहाँ से देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फोकस। इसका हमें क्या निकालना है भैया, फोकस। फोकस क्या बताया था, अब देखो इसी इक्वेशन के नीचे हर पार्ट के बारे में डिटेल से बताया गया है। अगर हमें फोकस फाइंड आउट करना है तो वो क्या है, a और 0। तो ये क्या है हमारा, a और 0, यानी कि फोकस क्या होगा, a का वैल्यू है हमारे पास 3 और 0। इसके बाद एक्सिस ऑफ पैराबोला, क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब देखो हमें क्या निकालना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो वो देखो इसी इक्वेशन में, ठीक है, क्या निकालना है, देखो ये है हमारा y² इज इक्वल टू 4ax। तो इसमें क्या है, y इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है या इक्वेशन ऑफ एक्सिस है वो क्या होगी, सेकंड पार्ट का हमारा आंसर होगा क्या है, देखो
y इज इक्वल टू 0। क्या है? y इज इक्वल टू 0। इसके बाद है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे भी हमने जिक्र किया है इसका। क्या है? x इज इक्वल टू माइनस का a, यानी कि जो हमारा थर्ड पार्ट है ये क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या है? x इज इक्वल टू माइनस का a। तो ये क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस के 3। तो ये क्या है ये हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और लास्ट वन निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी कि जो फोर्थ पार्ट है ये क्या है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। वो क्या है? 4a, यानी कि 4 इंटू a का वैल्यू हमारे पास क्या है? 3, तो 4 3 जा 12। तो ये है हमारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोबारा से फिर रिपीट कर देते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। सबसे पहले इक्वेशन को देख करके चारों जो हमारी फॉर्म ऑफ पैराबोला है उनके साथ हम इसको कंपेयर करेगा इधर से। तो ये क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी कि राइट हैंडेड पैराबोला के साथ इसको कंपेयर करेंगे। 4a इज इक्वल टू 12, 4 3 जा 12, a का वैल्यू हमारे पास 3 होगा। फोकस निकालना है तो a और 0 होगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना है तो y इज इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है तो x इज इक्वल टू माइनस का a होगा। ठीक है, और a का वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यानी कि x इज इक्वल टू माइनस का 3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हर स्थिति में कल भी बताया था 4a है। 4a यानी कि a का वैल्यू 3, तो 4 3 जा 12। यदि आपने इसका बेसिक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल रखा है, वहाँ से आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, तो देखो भाई जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। ठीक है, देखो इक्वेशन को देख करके चारों फॉर्म को देखो और इसके साथ कंपेयर करवाओ। देखो एक्स स्क्वायर है तो लास्ट के 2 यानी कि क्या है हमारे? एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है भैया? एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, यानी कि यहाँ पे साइन किसका है? प्लस का है, पॉजिटिव है। तो किसके साथ कंपेयर होगा? अपवर्ड पैराबोला के साथ। ठीक है, किसके साथ? अपवर्ड पैराबोला के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन। तो यहाँ से क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y को अगर हम कंपेयर करवाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, यहाँ से y का कोफिशिएंट 6 है और यहाँ से y का जो कोफिशिएंट हमारे पास वो क्या है? 4a और इज इक्वल टू 6। क्या है? 6। तो अगर हम यहाँ से a का वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होगा? 6/4। अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करवाएंगे तो ये क्या होगा? 3/2। तो जो a का वैल्यू है हमारे पास वो क्या है? 3/2। क्या है? 3/2। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? फोकस। ठीक है भाई, देखो किसके साथ कंपेयर हुआ है? अपवर्ड पैराबोला के साथ कंपेयर हुआ है। यहाँ से अगर हम अपवर्ड पैराबोला के फोकस की बात करेंगे तो वो क्या होगा? देखो फर्स्ट वन हमें क्या निकालना है? फोकस। फोकस क्या है इसका? a और 0। क्या है? a और 0। a का वैल्यू हमारे पास क्या है? 3/2 और ये क्या है हमारा? 0। ठीक है, तो इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा? 3/2 और 0 होगा। इसके बाद हमें क्या निकालना है? एक्सिस ऑफ पैराबोला, यानी कि जो हमारा एक्सिस इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो क्या होगा? x इज इक्वल टू 0, यानी कि सेकंड का जो आंसर है वो क्या है? x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है भाई, इसके बाद देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि जो थर्ड पार्ट है हमारा वो क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब उसको कैसे निकालेंगे? देखो ये है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अपवर्ड पैराबोला के साथ हमें कंपेयर किया है तो y इज इक्वल टू माइनस का a, तो y इज इक्वल टू माइनस का a।
तो यहाँ से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस के 3/2। क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस के 3/2। क्यों, क्योंकि a का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2 है। इसके बाद फोर्थ जो हमारा पार्ट है वो क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कल बताया था 4a, तो यानी कि 4 × 3/2, क्योंकि a का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2 है। ठीक है, यदि हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, यानी कि 2:3, तो 3 × 2 = 6। ठीक है भाई, क्या होगा, 3 × 2 = 6। तो जो हमारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो क्या है, 6 है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसको हमने कंपेयर करके किसके साथ किया है, अपवर्ड पैराबोला के साथ। किसके साथ, अपवर्ड पैराबोला के साथ। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला की हर इक्वेशन की हर डिटेल यहाँ पे है। आप लोग यहाँ से इसको कंपेयर करके जितने भी आपसे क्वेश्चंस पुट करेगा उसको दाएं से उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, y² = -8x। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है भैया, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या है हमारे पास, y² = -8x। देखो y² के हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशन है। ठीक है भैया, इधर साइन हमारे पास क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन किसके अंदर है, लेफ्ट हैंड पैराबोला के अंदर, यानी कि y² = -4ax। क्या है, -4ax। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा, -4a, और इजिक्वल टू यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है, -8। ठीक है, देखो यहाँ से भी x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, यहाँ से भी x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, माइनस से माइनस को कट आउट करेंगे, 4 × 2 = 8, तो a का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 2। क्या होगा, 2। ठीक है, तो हमारे पास a का वैल्यू हमारे पास आ ही गया है। तो सेकंड इक्वेशन हमारी लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की है। यहाँ से फुल डिटेल के साथ एक एक करके इसको हम दाएं से उड़ाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, फोकस। तो हमारा जो फोकस है वो अभी तो क्वेश्चंस के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा फोकस है वो क्या है, हमारा इसका फोकस देखो ये क्या है, ये है -a और 0, यानी कि माइनस a का वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, और ये क्या है, 0। सेकंड क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये क्या होगी, देखो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, y = 0। और थर्ड वन हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो वो क्या होगी, देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x = a, तो ये क्या है, x = a, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, x = 2। क्यों, क्योंकि हमारे पास a का वैल्यू जो क्या है वो है 2। तो लास्ट वन 4 जो हमारा इसका पार्ट है वो क्या है, देखो जो लास्ट फोर्थ वन पार्ट है वो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, 4a। क्या है, 4a, तो यानी कि 4a, 4 × a का वैल्यू हमारे पास 2 है, 4 × 2 = 8, तो जो हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो क्या है, 8 है। क्या है, 8 है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आगे हमारे 3 क्वेश्चन और बचते हैं, 4th, 5th और 6th। सेम एज इट इज़ हैं, आप लोग इनको हमारे जो टेबल बना रखी है हमने, इस टेबल को देख करके आप लोगों को क्या करना है, ट्राई करना है। क्या करना है, ट्राई करना है। ठीक है, और ट्राई करने के बाद क्या करेंगे, इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोग करके देखोगे। ठीक है, करने के बाद अगर आपसे हो जाते हैं तो वेल डन, यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो
तो आप क्या करेंगे, यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों की समस्या को हम हल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शोर मत कर गमों की रात है। क्या है, शोर मत कर गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। ये बात हमेशा याद रखें और सतर्क रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।